अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, गंदम की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और मुझे नहीं पता कि ये क्या वजह है कि आखिरकार हुकूमत ने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। या तो ये सैलाब की वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, या जो है ये दुकानदारों ने खुद से कीमतें बढ़ाई हुई हैं, या तो हुकूमत का कोई अमल दखल है। इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी आम आवाम से भी, और कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि गंदम की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हो गई हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, मैं इस टाइम पुल बरारा की एक दुकान है आटे की, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दुकानदार से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि होल सेल का क्या रेट होता है, जो परचून वाली दुकान होती है उसका क्या रेट होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आटे के रेट आजकल बढ़े हुए हैं ना, ये जो होल सेल में आता है, हमें जो मिल देती है ये 1350 रुपये हमें मिल रेट मिलता है, और इसमें हमारे मार्जिन होता है 10 रुपये, और जो परचून वाली दुकान है उस पर ये 50 रुपये मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो है ना गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से सारी महंगाई हो रही है। बकाया ये सैलाब का एक बहाना बनाया हुआ है, भाई सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। असल में नाअहली ये है कि ये गंदम इन्होंने 2-3 साल से ख़रीदी नहीं, उसकी वजह से ये बहरान आ रहा है। और कुछ सैलाब है, सैलाब की वजह से भी महंगाई होगी। डेफिनेट कोई मुल्क, पूरे मुल्क में जितनी भी चीज़ें हैं इस टाइम सारी नुकसान हो गया है। ज़िम्मेदार का नुकसान है, गरीब का, ताजर का। और खाली ये नहीं कि हम परेशान हैं, आवाम भी परेशान होगी, दुकानदार भी परेशान है इसमें। होल सेल की दुकान तो फिर भी इलाके में ज़रा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन साथ अगर हम बात करें परचून की दुकान हर जगह जगह पे है, तो परचून वालों ने ही ज़्यादा कीमतें क्यों बढ़ाई हुई हैं? मैम इस तरह नहीं होता है, ये है कि अब एक दुकान है उसका किराया है 30,000, 1,000 रुपये वो हो गया। अब बिजली का बिल कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, बिजली का बिल भी ज़्यादा है, उसका अल्लाह आपका भला करे। दुकान का 30,000 है, 1,500 रुपये पर केजी, यानी कि पर दिन ना एक दुकान पड़ती है। अच्छा, दुकानदार को क्या है ये महंगाई ना करे? भाई होल सेल इतनी महंगाई नहीं करता जितना परचून वाला ज़्यादा महंगाई करता है, या गरीब आवाम को सही रिलीफ नहीं मिलता, चाहे जो तो मर्जी हो जाए ना, ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। 1500 का एक कट्टू अब 18.5 का मिलता है, ये तो ज्यादा ही नहीं। ये 1800 का तो नहीं मिलता, लेकिन ये मिल रेट अगर मिलता है 1350 तो 1500 रुपये तक ये पहुँच जा सकता है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये जो इतनी महंगाई कर दी गई है ये सैलाब की वजह से है, या कोई और ही इसके पीछे से? ये जब हमारे हुक्मरान जो हैं जितने माशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, नहल आदमी को बिठाएंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये उनकी वजह से है। अच्छा, अगर हम इसी के साथ आटे के साथ बात करें चीनी की, तो चीनी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। मतलब मैं किस किस चीज़ की बात करूं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। आखिरकार एक गरीब इंसान अब क्या खाना पीना छोड़ दे? नहीं, गरीब आदमी को तो मर जाना चाहिए। किस वजह से मर जाना चाहिए कि जितने हमारे हुक्मरान नाअहल हैं, जितनी आवाम हमारी नाअहल है, ठीक है, सारा मुद्दा आ जाता है। और जो ये बैठे हैं हुक्मरान, ये हुक्मरान की वजह से नहीं है, कुछ हमारी आवाम की भी गलती हैं। मुल्क का निज़ाम ऐसे होगा, महंगाई इनकी वजह से बढ़ती है। आटा माफिया के बारे में क्या कहना चाहिए? आटा माफिया नहीं है। अच्छा, ये गवर्नमेंट खुद ना खरीदे और माफिया कैसे आ गए? ये गलती इन गवर्नमेंट की है। माल ये ना खरीदें, अभी दें उनको, मिल वालों को रेट दें, माल सही दें, गंदम उनको दें। क्यों महंगाई होगी? ये इनमें मुलविस होते हैं, इनके कमीशन है। जब तक कमीशन मिलता रहेगा गवर्नमेंट भी खुश। अच्छा, मज़ेदारी की बात आपको बताऊं, जितने भी है ना गवर्नमेंट ये कहते हैं कि जाओ जुर्माना करो। जो जुर्माना करने आ रहे हो सबसे पहले उनको कहो ना, जो हुक्मरान बैठे हैं ये मुलविस नहीं है। किसकी मिले नहीं है? दुकानदार को कहती हो वो चोर हैं। वो कहाँ से आ गए बे चोर? वो नहीं चोर। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो 10 साल में काम करते हुए आप क्या समझते हैं कीमतों में किस हद तक इजाफा और कमी हुई है पिछले साल की बनिस्बत, अगर हम पिछले सालों को देखें और अब इस दफ़ा का कंपैरिजन किया जाए? ये आपकी बात सही है कि इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है, पिछले 10 साल की निस्बत महंगाई ज़्यादा है, और होगी इंशाअल्लाह। ये इनका नहीं रोक सकते, ये रोक भी नहीं सकते। जब मुलविस हैं, खाएंगे, कमीशन खाएंगे तो माल कैसे रुकेगा? ये नहीं रुक सकता। चीनी देखें, अब गर्मी का मौसम है, नींबू पानी बनाना होता है, शरबत बनाने के लिए चीनी ज़रूरत पड़ती है, तो चीनी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। एक गरीब इंसान जो पानी पी रहा था, ये बस हुक्मरान चाहते हैं कि पानी भी पीना छोड़ दे, और जो रोटी एक सुकून से खा रहा था 1-2 टाइम की, तो वो रोटी भी भूल जाए, क्योंकि आटा भी महंगा हो चुका है। अब समझ नहीं आ रही कि ये गरीब इंसान क्या खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे ये ज़िंदगी गुजारेगा। तो मेरे बेटा सबसे बात वही आ जाती है ना, हम जहाँ मर्जी जाएं मेरे बेटा, बात ये है कि सबसे नाअहल बैठे हैं। भाई मिलें किन की हैं? चीनी अब कितनी गई? 72 रुपये से सीधा सीधा गई है 200 रुपये में। 72 रुपये से शुरू हुई है इसी साल,
किसी साल नहीं हुई, 72 पे खड़ी रही है। आने वाले वक्त में ये 250 की चीनी खाएंगे। अफसोस की बात है कि चीनी मिल होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं। चीनी भी है, हर चीज़ है। ये गवर्नमेंट जब अपनी आई पे आ जाएगी सारे काम सीधे हो जाएंगे। सब चीज़ें ऐसी महंगी हो गई। ये चावल, ये चावल देख रहे हैं आप, ये चावल हमें मिलता था 130 रुपये, आज मंडी से हमें मिल रहा है 190 रुपये। आपने क्या किया? किया? 200 रुपये, 200। 200 रुपये। क्या हमारा इसमें हक नहीं है 10 रुपये? आप पीछे से कितना लेकर आते हैं? ये 290 रुपये है। अच्छा, ये चने की दाल होती थी, ये चने की दाल होती थी मैम, तकरीबन ये हमें मिलती थी 250 रुपये। आज ये 300 रुपये बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्यों बिक रही है? 285 हमें क्यों आ रही है? 90 रुपये दे, 5 रुपये। इसका पीछे से कितने का रेट लेके आते हैं? 285 रुपये। और यहाँ कितना बिल? बड़ा सबूत के साथ दिखाऊंगा, 285 रुपये। इधर से फ़ायदा कितना होता है? फ़ायदा हमें नहीं होता, फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं है। हमें अल्लाह का फी सबिलिल्लाह बांट रहे हैं। फीस बिल्ला भी बेटा नहीं बांट रहे। हमें केजी पे 5 रुपये बच जाए तो 100 केजी बिक जाए तो हमें तो अल्लाह पाक रोज़ी देगा। अच्छा, जितनी रोज़ी आती है ना, अब मैं ग्रंटेड कसम हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मेरे बच्चों की फ़ीसें और घर के अखराजात और बिजली के बिल में ऐसा होता है कि दुकानदार हर मंथ गला मंडी का 1 लाख का कर्जा ही हो जाता है। वो क्यों होता है? जब हम इतना कमा रहे हैं तो गला मंडी का कर्जा कैसे चढ़ा? दुकान आपकी अपनी है? नहीं, किराया की है। दुकान का किराया कितना देते 28,000 रुपये। हैं? तो मतलब इसमें ओवरऑल आप जितना कर रहे हैं इसमें कितना ही कमा लेते हैं? तकरीबन इसमें मैं कह रहा हूँ बच्चों की फ़ीसें भर के ना, तो फिर आप जिसमें आप घर इसका दुकान का किराया भी देते हैं, आप इसमें बच्चों की फीसें भी भरते हैं, आपने घर में बिजली का ज़ाहिर है बिल भी भरना है, कैसे गुजारा हो रहा है? ये जब तक यकीन जाने कि हर मंथ थोड़ा थोड़ा बंदा लॉस होता है। भाई बच्चों की फ़ीसें, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि कभी कभी बच्चों की फ़ीसें देने के लिए परेशान होता हूँ। कितने दुकानदार हैं, कितना कमाते हैं, फिर भी बच्चों की फ़ीसें और बिजली पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ मैं पुल बुरारा के पास मौजूद थी। यहाँ पर मैंने आटे की एक दुकान में मौजूद थी। यहाँ पे मैंने इनसे बात की, चावलों का रेट पूछा, दाल का पूछा, चीनी का पूछा, आटे का पूछा, और अभी मज़ीद लोग हैं उनसे भी पूछते हैं। लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक तंदूर की दुकान पर। यहाँ इनसे भी पूछते हैं कि रोटी का क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि गंदम की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, आपका तो रोटी का काम है, रोटी का कारोबार है, क्या समझते हैं आप किस हद तक परेशानी हो रही है? हाँ, आटा महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है। मज़ीद पहले आटा होता था 1000 रुपये का थैला, अभी हो रहा है 1400 का, 1500 का कट्टू, 1850 का बिक रहा है। हाँ जी। आती नहीं है आवाम के साथ। हाँ जी, आती है। गरीब आदमी क्या करे, मजदूरी भी पूरी नहीं होती। आप रोटी बनाते हैं, रोटी कितने की देते हैं आप? 15 रुपये। पहले कितने की देते थे? पहले 13 रुपये। तो अब ये आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है? 15 की करूँ तो बड़ा जुर्माना लगा देते हैं। लोग जाहिर है आपके गाहक तो आते नहीं होंगे, वो कहते होंगे आपने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, अब क्या करें, इंसान के पीछे से ऑर्डर आ गया है, इतने महंगे कर दिए, आटा इतना महंगा हो गया कि अब जाहिर है अपने आप को भी तो देखना है। हाँ जी, मजदूरी भी करनी है हमने। नान 20 रुपये का। नान का क्या रेट है? नान 20 रुपये का है। 20 रुपए का। और पहले कितने का था? पहले 15 का था। नान का मैदा भी बढ़ा दिया उन्हें, 800 गट्टू का एक। हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब इंसान जो रोटी खाता था ये चाहते हैं बस रोटी भी छीन लें। हाँ जी। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। जी हलाल इंशाल्लाह। तो बात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? ये कहें पहले कोई महंगाई सस्ती करें, कोई हालात अच्छे करें अपने। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं जा रही। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई हो गई है, आटा बचा हुआ था, आटे को भी पर लग गए। ऐसे ही है, हमारे घर में ज़रूरियात पूरी नहीं होती। 25,000 सैलरी है मेरी और 40,000 का बिजली का बिल आ गया है। अब बंदा कहाँ से पूरी करे, इतनी महंगाई है, बंदा पूरी नहीं कर सक रहा। क्या काम करते हैं आप? मैं सेल मैन नहीं करता हूँ। अच्छा, कितने महीने का कमा लेते हैं? 25,000 सैलरी है। 25,000 से आप घर को भी देख रहे हैं, 40,000 का बिल भी भर रहे हैं, जो अपने बजट से ही एक्स्ट्रा है। ऐसे है पूछ कैसे पूरा हो रहा है? कि वो मिलजुल के भाइयों के साथ भी। अब बात करूँ आटे की, आटे पे प्रोग्राम है और आटे की बात करें तो आटा भी महंगा हो। अभी महंगा हो गया। वो अब बस ये चाहते हैं कि जो गरीब इंसान आटा खा रहा था, रोटी खा रहा था बना के, वो भी भूल जाए। वो भूल जाए, वो कहते हैं जो कमाओ हमें दे जाओ बस। यहाँ तो मीठा पानी भी नहीं पी सकते, चीनी भी महंगी हो गई। ऐसे ही है। क्या
फिर क्या है, इसका हल क्या है? गरीब इंसान कैसे सुकून की सांस लेगा? कब इसको रिलीफ? चोरियाँ डकैतियाँ जुड़ी हो गई हैं। हम तो पहले खतरे में फिर रहे होते, आजकल चोरियाँ डकैतियाँ आम हो गई हैं। रोटी कितने की मिल रही है? 15 रुपए की है जी। पहले कितने की मिलती थी? पहले तकरीबन 5 रुपए की मिलती थी। इतनी महंगी कर दी, ऐसी ही है, जाती नहीं है आवाम के साथ। ऐसी ही है, बहुत ज्यादती है। क्या आप मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरान को यही है कि भाई हमारे गरीब लोगों पे तरस खाए, हमारे पे, और महंगाई थोड़ी सी कम करे। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर और भी एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या सूरत हाल है? क्या कहना है? जी, गरीब आदमी तो एक रोटी खाता है, वो भी इतनी महंगी हो गई है तो इंसान कहाँ जाएगा। और रेडियाँ भी उठा रहे हैं आपके सामने, ना रोज़ी करने दे रहे हैं। ये हुकूमत हमें परेशान किया हुआ है इन्होंने। अब क्या कत्लो गारत लोग करेंगे, यही होगा फिर, या फिर लूटेंगे खसूटेंगे किसी को। अपने बच्चों का लोगों ने पेट तो भरना है ना। अब ये रेडियाँ उठा कर ले जाते हैं। हमें या तो कोई जगह दें, कोई रेडियाँ लगाने के लिए, कोई बाज़ार बनाने के लिए कोई हमारा सिस्टम बनाएं, कोई गरीबों का। हम कहाँ जाएँ? आज इस रोड को पता नहीं कब से कह रहे थे खुला होगा, बड़ा होगा रोड, अभी तक ये रोड नहीं खुला करते। गरीबों के गले पे सिर्फ पैर रखते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ये अमीरों को कुछ नहीं कहते, रोड खुले नहीं करते। ये कब की अप्रूवल आई हुई है, रोड खुले ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा है कि रेडियाँ उठा के जा रहे हैं, रेडियाँ कहाँ उठा के जा रही है? रेडियाँ उठा कर ले जाते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, जो एमडी चौक वाले हैं। जब आपने किसी चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ था, फ्रूट या किसी भी चीज़, ये मेरे दोस्त की रेडी लगी हुई है, बेचारे को 3-4 दफ़ा इसको उठा कर ले गए हैं। क्या कहते हैं वो, क्यों लेके जाते हैं? इसके मुतबादिल क्या है, दुकान बनवा के दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, बस कहते हैं आप खड़े क्यों यहाँ पर, रोज़ी क्यों कर रहे हो। बस रेडी उठा कर ले जाते हैं, सामान भी ले जाते हैं और बंदे को भी ले जाते हैं। उसको 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना, रात वहीं थाने में जेल में रखते हैं उसको। अब फिर गैर कानूनी नहीं है? तो देखिए गैर कानूनी है, या तो फिर हमें कोई जगह दी जाए मुतबादल में कुछ। जैसे भैंस कॉलोनी अलग की थी तो जगह दी थी उनको, हमें कोई जगह दी जाए। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? ना हमें नौकरियाँ देते हैं, ना हमें कारोबार करने देते हैं। आखिर हमारे से चाहते क्या हैं ये? रोटी इतनी महंगी हो गई है, जो रोटी पहले 10 रुपए की मिलती थी वो उसको 15-20 का कर दिया। हाँ जी, लेकिन आटा भी तो महंगा किया है ना इन्होंने। अब देखिए अगर हमारी हुकूमत है, इसको चाहिए कि ये अपनी तरफ से अगर जो करना है। आटा महंगा, चीनी महंगी, चिकन महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली के बिल इतने ज़्यादा। मैं फल और सब्जियों की बात करूं तो वो भी महंगी। गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता फ्रूट वगैरह। तो कहाँ जाए गरीब आदमी? आप काम क्या करते हैं? जी, मेरे भाई की दुकान है, शॉप है। अब मैं रेडी लगाना चाह रहा था, लेकिन जब यहाँ सूरत हाल देखता हूँ तो रेडी मैं कहता हूँ क्या लगाऊँ यहाँ रेडियाँ। काम धंधा नहीं है? काम वगैरह क्या करें, काम तो कभी क्या किया, कभी क्या किया? हाँ जी, बिल इतने कितना कमा लेते हैं? पैसे कितने कैसे इकट्ठा होता है, कैसे महीना चलता है? मेरा भाई बिल्कुल डिसेबल है। अगर आप देखें दुकान पे बेचारा हाथों पाँव से डिसेबल है, वो दुकान में बैठता हैगा। मैं उसका सामान लाता हूँ, घर में कपास बनाते हैं। जो अगर ये काम ना होता तो मैं तो मुजरिम बन गया होता। ये तो हुकूमत हमें मुजरिम बनाने के लिए खड़ी है। बस ये देख लें कि बच्चों की ना ख्वाहिशात, उनकी पूरी ख्वाहिशात की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहे हम उनकी। हमारे जो वालिदैन ने हमें खिलाया, हम अपने बच्चों को वो नहीं खिलाने का सोच भी नहीं सकते। इन्होंने दूरी बात, सोचना भी मुश्किल हो गया है। बहुत सोचना महंगाई। जी, हम तो खुद बहुत परेशान है। लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं कि हमारी आवाम भी तो पिस रही है, मर रही है, डाके डाल रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि। तो डाके कौन डालता है? कोई शौक से डालता है? हर इंसान चाहता है मैं अपने बच्चों को हक हलाल का निवाला खिलाऊं। तो इन्होंने लोगों को इतना मजबूर कर दिया। अब जहाँ सैलाब आया है वो आके बाहर यहाँ डकैतियाँ करेंगे। और यहाँ हुई हैं, चौक पर पहले भी हुई हैं यहाँ पर डकैतियाँ। अब कैमरे लगा दिए हैं और चीज़ों के लिए पैसे हैं। मोटरसाइकिल के चलान के लिए पैसे, चलान कर देंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, कहेंगे आप फिर पैदल क्यों फिर रहे हो अगर आप मजदूर हो तो। ये बताएं कि अगर पिछले साल की बनिस्बत इस साल के साथ कंपेयर करें तो क्या समझते हैं किस हद तक महंगाई आई है? महंगाई तो जी इतनी आई है ना कि आप ये देख लें, जो मोटरसाइकिल वाला था ना वो साइकिल पर आ गया, और जो ऊपर था वो और ऊपर जा रहा है, गरीब और नीचे जा रहा है बेचारा। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर। गरीब बेचारा वो साइकिल से ही पैदल पे आ जाएगा, जहाँ तक जो इन्होंने हाल कर दिए हैं। कल को जो खुदकुशियाँ लोग मरेंगे या जो कुछ होगा कत्लो गारत, वो इस हुकूमत के सिर पर ही जाएगा और किसके जाएगा। बात क्या है आपके हुक्मरानों से? बात यही है कि हमें कुछ जगह ऐसी दी जाए जहाँ पर रेडियाँ वगैरह खड़ी की जाएँ, रोड खुले किए जाएँ। अपने ये गिरेवान में नहीं झांकते। कब से अप्रूवल आई हुई है, तीर के निशान लगा गए कि रोड खुला होगा, ये वाला भी। वो बट्टे रोड़े फेंक के चले गए हैं, आवाम तंग हो रही है। रोड खुला नहीं करते बिल्कुल भी। रोड खुला करें तो रेडी वालों को जगह दे दें, जैसे घंटा घर पर भी उस साइड पर जगह दी है। ऐसे हमें रेडियाँ भी किस्तों पे दें, किराए पे दें। मरीम नवाज अपना कारोबार करे, बिजनेस करे हमारे साथ। ये तो नहीं है कि रेडियाँ उठा कर ले जाएं। वो तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है, जो उन्होंने घंटे घर में रेडियाँ भी लगा के दी हैं। एक हाँ, चाहते हैं कि शहर में डिसिप्लिन हो, तो लेकिन कोई एक प्रॉपर तरीके से आवाम को फिर सहूलत भी मुहैया करें। हाँ जी, मुहैया करेंगे तो कुछ बनेगा ना। इस तरीके से तो और जुर्म फैलेगा
और गुर्बत फैलेगी और जाहिलियत फैलेगी, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। किस तरह लोग, मैंने कितनी जगह अप्लाई की, हर जगह पैसे मांगते हैं, आप बताएं। जी नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कारोबार है नान का और रोटी का, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम रोटी और नान की कीमतें बढ़ गई हैं आटा गंदम महंगी होने की वजह से। नहीं, हमारा रेट तो वही है नान और रोटी का, और जो मैदा और आटा का जो रेट है वो तो ज़्यादा आगे हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले ये आटा हम 1100 रुपये में लेते थे और अब 1500 रुपये में 15 किलो वाली आटा की थैली मिलती है, और जो 50 किलो वाला हमें आटा मैदा मिलता था वो 3900 रुपये मिलता था, अब 5100-5500 रुपये मिलता है। महंगाई ज़्यादा तो ज़्यादा हो रही है, गुर्बत वैसे ही छा रही है, कारोबार वो नहीं है। नहीं, कितने का नान दे रहे हैं आप? हम सादा नान 20 का दे रहे हैं और रोगनी नान 20 रुपये का 25 रुपये का दे रहे हैं। और पहले कितने का था? पहले भी हमारा यही रेट है, मैदा महंगा हो गया, अब भी वही रेट है जो पहले था। कितनी कॉस्ट आ जाती है एक नान? नहीं आती, बस लेबर के अखराजात हैं, अखराजात फिर कुछ भी नहीं होता। फिर भी रोटी कितने की है? रोटी 15 रुपये की है सर। पहले कितने की दे रहे थे? पहले भी हम 15 रुपये की दे रहे थे। आपने कीमतें भी वही रखी हुई हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रही है अच्छी? कुछ भी नहीं हो रहा, बस ज़्यादा तो ज़्यादा। आप जितना पीछे से लेकर आते हैं आटा गंदम, उतने में ही आप आगे बेच रहे हैं, तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? बस सारा नुकसान ही हो रहा है, बस कुछ ना कुछ कारोबार चलाना तो है ना फिर। हाँ जी। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। मुतालबात क्या हैं आपके हुकूमत से? मुतालबात यही है कि हमें महंगाई से गुरेज करें और रिलीफ दें। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर दुकानदार से भी बात की है, नान वाले से बात की है, और जो आटे वाले थे उनसे भी बात की है। मज़ीद और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम एक और तंदूर की दुकान है उसके साथ मौजूद हूँ। इधर होटल के मालिक हैं, मैंने इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि आटे की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, आटा बहुत ज़्यादा, गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ओवरऑल महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ही है। क्या कहना चाहेंगे कि रोटी कितने की मिल रही है, क्या हालात चल? इस तरह है कि गरीब तबके के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है रोटी ख़रीदना, रोटी खाना। गंदम भी महंगी हो गई है, और रोटी का अगर रेट बढ़ाते हैं तो कस्टमर हमारे शॉप पे नहीं आता। तो हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे, कोई सस्ता करे कि लोग जो है बआसानी जो है होटल पे आ सकें, ख़रीद सकें। जो मुल्क के हालात हैं, उस हालात के पेश नज़र लोगों को जो है ना महंगी रोटी देना, महंगा खाना देना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि गंदम की कीमतों में कमी की जाए, जिससे गरीब आदमी आसानी से जो है खाना खा सके, रोटी ले सके और अपने बच्चों के लिए लेकर जा सके। क्योंकि अब सैलाब की वजह से कुछ लोगों के घर जो है ना बड़े मसाइल हैं, वो फिर होटल पे आते हैं, उनको महंगा खाना देते हैं तो वो फिर खा पी नहीं सकते, जिसलिए गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। क्या समझते हैं आप, क्या वजह, क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? अगर मैं आटे की बात करूँ, चीनी की बात करूँ, सब्ज़ी, फल, गोश्त, किस चीज़ की बात करूँ, हर चीज़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। क्या गरीब इंसान जो एक घर में रोटी और पानी पी रहा था वो भी बंद कर दे? हमारी हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह जो है लोग मुश्किलात में हैं, उनको चाहिए कि ये आटा माफिया है, गंदम माफिया है, चीनी माफिया है, इनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ हुकूमती नुमाइंदे भी ऐसे हैं जिनको जो है ना, जिनके अपने बिजनेस हैं, गंदम के हैं, चीनी के हैं, उनको भी चाहिए कि वो जो है ना कुछ गरीब लोगों का एहसास करें। जो आवाम हमारी इतनी परेशान हो चुकी है और मुल्क के हालात ऐसे हैं, और अल्लाह माफ़ करे ज़लज़ले भी हैं, सैलाब भी हैं, और हमारे हुकूमत को और जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि जो है कम रेट करें कि आवाम आसानी से जो है ख़रीद सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और आसानी से जो है अपना गंदम ख़रीद सके, चीनी ख़रीद सके, आटा ख़रीद सके। आप क्या समझते हैं कि आटा महंगा आम आवाम ने, दुकानदारों ने कर दिया, ये हुकूमत की तरफ से है या सैलाब की वजह से ये सूरत हाल बनी? कुछ जो है इसके अंदर हुकूमत का भी है, रोल है इस महंगाई के अंदर, और कुछ सैलाब की वजह से अब फ्लोर मिल मालकान ने आटों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जो 20 किलो का आटा जो है ना, वो हमें जो 1200 में 1200-1300 में मिलता था, इस टाइम जो है वो हमें 2000 में मिल रहा है,
जिसकी वजह से होटल मालकान जो हैं वो परेशान है। अगर वो महंगी रोटी देते हैं तो जो है लोग रोटी लेते नहीं हैं, जिसकी वजह से कारोबार भी इतना नहीं है। हम लोग भी परेशान हैं। इस टाइम जो है फ्लोर माफिया जो है ना ये बड़ी सरगर्म हुई पड़ी है। उनको एहसास करना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोग इतने परेशान हाल में सैलाब की वजह से परेशान हैं, उनको रिलीफ देना चाहिए। और ये हमारे पाकिस्तानियों ने उल्टा कीमतें बढ़ा दी हैं, जिस वजह से हमारी जो है आवाम होटल वाले और गरीब लोग जो है ये सब लोग बड़े परेशान हैं। गंदम रुल रही थी, अब अगर बात करें तो गंदम नायाब हो गई है, क्या वजह? इसकी वजह ये है कि ये एक पूरा एक माफिया है जिन्होंने स्टॉक की हुई थी गंदम जो है। इसमें हुकूमती नुमाइंदे भी कुछ शामिल हैं जो बड़ा एक रोल अदा करते हैं, कमीशन लेते हैं, उनसे जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करवाते हैं। तो उनको चाहिए कि ये जो है ना हुकूमत को, मैं ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत को जो है ना एक बावर कराना चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल हालात के अंदर जो है ना ये शुगर माफिया और फ्लोर मिल माफिया को जो है ना एक्शन लिया जाए, ताकि हमारी गरीब आवाम को जो है ना रिलीफ मिल सके। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी इस जो है पाकिस्तान की बुनियाद करमे पे थी। मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे के वो गरीब लोगों का एहसास करें। रोटी की कितनी कीमत लगाई हुई है? रोटी की हमने जो है 13 रुपये कीमत लगाई हुई है। पहले कितने की लगाई हुई थी? पहले हम 10 रुपये की सेल कर रहे थे। तो फिर आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल हमारा असर पड़ा है। हम महंगी रोटी देते हैं तो हमसे कोई ख़रीदता नहीं है। उसकी वजह ये है कि जहाँ हमें 20 किलो का आटे का थैला 1500 मिलता था, वो हमें 2000 दे रही है, जिसकी वजह से एकदम जो है इजाफा होने की वजह से जो है ना इस मुल्क का जो है मतलब जो है ना रेट बढ़ने की वजह से लोग मतलब नहीं आते, बड़ा मुश्किल हो गया है। और मेरे अलावा जितने भी हैं होटल वाले लोग हैं वो बहुत मतलब परेशान हैं। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? और मुतालबात क्या हैं आपके हुक्मरानों से? हुक्मरानों से ये मुतालबात हैं कि ये जो हमारी सूरत हाल है इस मुल्क की और इस सैलाब में जो लोग परेशान हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, मैं हुकूमत से एक मुद्दबाना जो है ना गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ गरीब लोगों का एहसास करें और इन शुगर मिल माफिया को, फ्लोर मिल माफिया को जाके एक्शन लिया जाए, ताकि हमारी गरीब जो है आवाम है जो मुश्किलात में इस टाइम फंसी हुई है और उनको जो है कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कोई एक काश्तकार मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। किस किस चीज़ की बात करूँ? आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस रिहायशी का इलाके का नंबरदार हूँ, मौजा बिंड संदेले का। जब ये हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, गरीब लोग आटे से बहुत तंग हैं। आटा होता नहीं है। पहले जो गंदम का रेट इतना था, सस्ता था, अब यकदम इन्होंने चीनी का रेट महंगा कर दिया है, आटे का भी महंगे कर दिया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मैं अपील करता हूँ, मरियम नवाज से अपील करता हूँ, आटे का रेट कम करें। गरीब लोग खाना खा लें, बिल्कुल सुख से ज़िंदगी गुजार रहे। गरीब लोग शुद्ध बेचारे क्या करें? ये रेडी वाले खड़े हैं, इनके 200-500 रुपये झाड़ी लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती झाड़ी इनकी। आप मेहरबानी इनको कह दें, मियाँ शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, वज़ीर आला पंजाब से इनका मसला हल करें। पास देखें, हर चीज़ महंगी है, गोश्त महंगा है, फल सब्ज़ी महंगी है, आटा बचा हुआ था, आटा और गंदम की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, चीनी महंगी है, नींबू पानी चलो बंदा इंसान घर में बना के पी लेता था, गर्मी का मौसम है। अब बताएं गरीब इंसान कहाँ जाएगा? गरीब इंसान फिर वज़ीर आला से मैं बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज से, आप इसके मसला गरीब के बारे में सोचें। आप उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह करे ठीक हो जाएंगे। मैं अपील करता हूँ। क्या है मुतालबा? ये चीनी, आटा, ये गरीब घी वगैरह इसको देते हैं। बस बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एड साओ कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी वेंदी है, गंदम महंगी थी गई है, आटा महंगा थी गए, तो जरा गरीब इंसान है वो कितना वैसी परेशान है हम। एक तो फलाडा हुआ है, पहले आटे का गट्टू 1000 रुपये का मिलते, हूँ 1300 का गट्टू मिलती है। जो वजह मिलता भी पता है 400 रुपये का, 380 रुपये का, हूँ 440 रुपये का जो है। चीनी महंगी, हम तो पीछे पे यहाँ रेडी लगाते हैं हम दही बल्ले के, शाम को नहीं बचते। काम क्या करते हैं? ये दही बल्ले गोलगप्पे की रेडी क्या कितना कमा लेते हैं इससे? यह नहीं बचती। अब महंगाई इतनी है, काम नहीं है। तो इतने पैसों में जितना आप बता रहे हैं, इससे आपका घर कैसे गुजारा हो रहा है? घर में बिल इतने आ रहे हैं, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार बिल आ रहे हैं। हम क्या घर में अपने आप को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। शाम को 300-400 बचते, 300-400 में
हम आटा लें, बिजली का बिल भरें, घी लें, चीनी लें, गैस का बिल भरें, कैसे भरें हम? अपने आप को भी देखना है और ऊपर से ये लोग, इन लोगों ने नई कोई स्कीम निकाली हुई है कि बाहर रेडी नहीं खड़ी। गुस्सा हमारा, हमें कमेटी वाले तंग कर रहे हैं। हमारे पहले क्या कहते हैं? वो हमारे यहाँ रेडी सामान चुक के ले जाते हैं। उन उस दिन आए हम पुलिस वाले सब 4-10,000 रुपये जुर्माना भरे। हमें बहुत मरियम नवाज से इनसे गुजारिश है, कोई मेहरबानी करें, आटे का, चीनी का, घी का, इनका रेट कम। रोटी की कीमत कितनी लगाई हुई है इन्होंने? ये रोटी की कीमत 13 रुपये। पहले वो कह रहे हैं 10 रुपए की दे रहे हैं। जी पहले 10 थी, अब 13 थी। क्यों आटे का रेट चढ़ गया है? कहते हैं कि हम क्या करें, पीछे से हालात ऐसे बने हुए हैं। बाजी 1000 रुपये का आटे का गट्टू था, हूँ 1300 का है। किधर जाए? हूँ जो खड़े हैं मजदूर कारीगर, वो 2000 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं। लकड़ी 1500 रुपये मान लकड़ है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। ये बेहतर है मरियम नवाज तो साल बाद क्या है हुक्मरानों से आपके? ये आटा, चीनी, घी इनके तो मेहरबानी कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आटा गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। शराब वाले बुढ़े पे था कोई यानी कि तुम बोल दिया ने रोटी लवा ने लकड़ी कहनी यानी कि हर शय महंगाई है। उन्हीं के बारे ऐसा क्या कर सकते हैं बाबा? क्या कहना चाहेंगे, रोटी की कीमत क्या चल रही है यहाँ? आप रोटी लेने आए हैं? आप रोटी लवाने आए हैं बाबा? रोटी कितने की लगा के देंगे? ये हो नहीं पता, हूँ पुछो भी कितने दिन लवा के देने बाबा। तो आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत ने इतना गंदम की कीमत बढ़ा दी? बाबा हर शय सस्ती थी वजह तो बेहतर है, यानी कि गरीब तो मार वैसी। अब एक सिर्फ गंदम रोटी के लिए ही बची हुई थी, बस ये भी बढ़ा दिया है। साथ ही चीनी महंगी हो गई है, ये आटा हर चीज़ महंगी। हर चीज़ महंगी है। बस ये चाहते हैं कि जो गरीब इमाम जो रोटी खा रही थी वो भी भूल जाए। हाँ फिसदी पई है गरीब आवाम। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। अल्लाह करे हालात ठीक थी। काम क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं बाबा। तो मजदूरी से कितना कमा लेते हैं? हम मजदूरी का 1000 रुपया देते हैं। 1000 पैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह गुजारा करता है, यानी कि हम तो नहीं कर सकते। अल्लाह पूरी करेगा, हम तो नहीं कर सकते। मुतालबात क्या है हुक्मरानों से? हुक्मरान यानी कि कोई महंगाई के बारे कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे, आटा गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी? हाँ जी, समझते हैं आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? हाँ जी पड़ रहा है। नाज़रीन, ये दुकान के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं और हर चीज़ में महंगाई हो गई है, आटा बचा हुआ था, आटे को भी पड़ रहा है। सबसे पहले तो यही कि पहले मरियम नवाज साहिबा ने ना आटा सस्ता किया है, उसके बाद रोटी का एकदम से ना रेट कम कर दिया, 13 रुपये कर दिया। उसके बाद जैसे तकरीबन हर होटल पे 13 की रोटी शुरू हो गई है, जैसे 13 पे गाहक आया उसके बाद इन्होंने एकदम से आटे की कीमत बढ़ा दी है। अब जिसकी वजह से आटा महंगा है और रोटी वो कह रहे हैं सस्ती बेचें। अगर सस्ती ना बेचे तो उल्टा चलान कर देते हैं और फिर उल्टा हमें कारोबार पर असर यही पड़ रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है। अगर 13 की बेच रहे हैं, 13 की ना बेचो तो चलान हो जाता, अगर 15 की बेचें तब भी चलान है। आटे का रेट दिन ब दिन चढ़ ही रहा है। रोज़ न्यूज़ में अखबार में यही पढ़ते हैं कि आज 100 रुपये महंगा हो गया गट्टू, 100-150 आए दिन ना महंगा ही हो रहा है। 1500 का जो था वो 18.5 का कट्टू हो। जी ऐसे ही है। आप समझते हैं कि ये जो महंगाई हुई है इससे आपके कारोबार पर गहरा असर पड़ रहा है? जी ऐसे ही है, बहुत असर पड़ रहा है। गाहक नहीं आते? गाहक आते हैं लेकिन गाहक भी फिर यही कहते हैं 13 की या 10 की करो, क्योंकि वो पीछे से उन्हें खुद। लगाई कितने की हुई है रोटी आप? हमने तो फ़िलहाल 13 की लगाई हुई। पहले कितने की दे रहे थे? पहले भी 13 की दे रहे थे, अब 15 की करते हैं। तो मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं, आते साथ ही वो 5000, 7000, 10,000 का चलान कर देते हैं। वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? लगता नहीं है। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? तालबात यही है कि अब जैसे सैलाब आ गया, एक तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि सैलाब से ध्यान की ना इन्हें चाहिए कि मदद वगैरह करें। दूसरा फिर इन्हें चाहिए कि आटे का रेट को दोबारा से ना कम करें ताकि हम भी 13 की बेचें और हमें भी इतना असर ना पड़े और लोग भी आराम सुकून से ना अपना गुजर बसर करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जो खाना शाना खाने आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी क्या कह सकते हैं, मज़दूर बंदा क्या कह सकता है। जो भी हो रहा है
बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम है, बर्दाश्त करने की आदत है हमें। क्या यहाँ खाना खाने आए हैं? जी खाना खाते हैं। रोटी कितने की दे रहे हैं? यहाँ पर तो 15 रुपए की मिल रही है। और पहले कितने की लगाई हुई थी? पहले तो 13 रुपए की लगाई हुई थी इन्होंने। कीमतें बढ़ा दी। जी समझते हैं कि इनके कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, आप लोगों के बजट पर भी घर के बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस महंगाई की वजह से। जी मजदूर जो 1000 रुपये ले रहा है तो उसको 15 किलो का थैला मिल रहा है 1300 रुपये में। काम क्या करते हैं आप? जी हम भी मजदूर लोग हैं। तो 1000 रुपये दिन के कमा लेते हैं तो कैसे गुजारा हो? बस गुजारा कर रहे हैं जैसे भी होता है, थोड़ा सा ले लेते हैं, एक वक्त का ले लेते हैं, दूसरे वक्त में खा लेते हैं। उम्मीद है हालात ठीक होंगे, महंगाई की शरह कम होगी। नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि हालात। जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है आप? बस जो भी आता है, जो हमारे गरीबों के भले में कोई नहीं आता, जो आता है लेके चला जाता है, क्या कह सकते हैं। हम बात करें पहले की बनिस्बत और अब की, तो कितना आप समझते हैं फ़र्क आया है महंगाई में? तो हर दौर में महंगाई मिल रही है, हम क्या कह सकते हैं। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मुतालबा यही है कि गरीबों को कोई रिलीफ दें, उनके बिजली के बिलों में कोई कमी करें, आटे के जो ये महंगा हो रहा है इस पर भी कंट्रोल करें। गरीब चलो कम से कम रोटी खा रहा है, वो तो खाए ना। सिर्फ एक रोटी ही बची हुई थी जो सस्ती थी, वो भी महंगी हो गई। जी जी वो भी महंगी कर दी है। पानी पीते थे, जो पानी घर में जो गर्मी में प्यास लगती थी तो चीनी डाल के पानी पी लेते थे, तो वो चीनी भी महंगी हो गई। चीनी का तो रोटी के अलावा तो चीनी तो ये तो सब दूर रह गया ना अब तो गरीब इंसान के लिए। वो रोटी भी बहुत मुश्किल से खा रहा है तो चीनी क्या खाएगा। क्या उम्मीद है महंगाई की शरह कम होती नज़र आ रही है अगले दिनों में? अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो कर सकता है, ये हुक्मरानों के पास की बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपके नाज़रीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, एक कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई? महंगाई तो बस अपने रूज पे जा रही है, महंगाई का कम हो नहीं सकती, ज़्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ रोटी खाने आए हैं? जी हाँ रोटी रोटी कितने की दे रहे हैं ये लोग? 13 की दे रहे हैं, और पहले कितने की देते थे? पहले 15 की। तो ये तो जाहिर है इन्होंने महंगी कर दिया है, इस महंगाई। महंगा हो गया सब चीज़, साफ जगह बात है, रोटी भी महंगी हो जाएगी। क्या काम करते हैं? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। तो कितना कमा लेते हैं उससे? हफ्ते का कमा लेते 6-7-8 हज़ार रुपये बस। उससे आपके घर के गुजारा और है, जिसमें आपने अपना रोटी भी खानी है, बच्चों का भी पेट पालना है और घर के बिल भी। का जो मिल जाता है उसमें बच्चों का पेट पाल जाता है। एक टाइम की रोटी कितने की मिल रही है? एक टाइम की रोटी और खाना खाने अगर आप यहाँ पर आते हैं कितने पैसे लग जाते हैं? 2-250 रुपये लग जाता है। खुद बताएं कि कैसे ये ज़िंदगी गुजर। बस ये मालिक का काम है, जो गुजर रहा है, आवाम चल रही है, चला रही उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। है। लगता तो नहीं है। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बस क्या कहें इनको, क्या बताएं आप, मुतालबात क्या मुताबिक उम्मीद नहीं है। उम्मीद है भी नहीं इस काम की जो करें हम। शुक्रिया आपका। हुकूमत है, जो होगा वो अल्लाह की बेहतरी होगी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक रोटी बची हुई थी वो उसको भी महंगा कर अब क्या कह सकते हैं बहन, बने हुए हैं। रोटी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, फलों की बात करें, हर चीज़ चीनी महंगी है मेरी बहन, हर चीज़ महंगी है। अब क्या 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 खरीदें। यहाँ रोटी खाने आए हैं, खाना खाने आए रोटी कितने की मिल रही है? यहाँ 15 की देते हैं, पहले कितने की देते थे? पहले 13 की देते थे, 12-13 की। अब इन्होंने रोटी की कीमत भी बढ़ा दिया है। हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आखिर उन्होंने भी तो। खाना शाना खाते हुए भी बंदा सोचता है, बाहर आते हुए भी बंदा सोचता है कि किसी होटल में जाके खाएगा तो इतने पैसे लगेंगे। ऐसी उम्मीद दिख रही है कि हालात ठीक हो पाए। अल्लाह ही कर सकता है जो कुछ कर। काम क्या करते हैं आप? टेलरिंग का काम, सिलाई का काम करते कितना कमा लेते हैं दिन में? हैं। यही कोई 700-800 या 1000, कभी 1000 यानी है। कैसे गुजारा कर रहे हैं घर का? अब करना तो पड़ता है ना बहन, घर में अपने आप को भी देखना है, बच्चों के हालात भी देखने हैं। अल्लाह मालिक है बहन। फिर अब क्या मुतालबात क्या है हुकूमत से? मुतालबात उनसे हमने क्या करना है, हमें अपनी रोटी के उसमें लगे रहते हैं, हम उनसे क्या मुतालबात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने आज गंदम के ऊपर बात की, ओवरऑल महंगाई के ऊपर बात की। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आम आवाम बहुत परेशान है। होटल में मौजूद होटल वालों से बात की, दुकानदारों से, गाहक जो आए हुए थे उनसे बात की, सबसे बात की, सब बहुत परेशान हैं। सब कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, हर तरह से रिलीफ दे। एक जो रोटी खा रहे थे अब ये हुकूमत चाहती है कि हम ये भी छोड़ दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।